अगर आप नए प्रभु में चर्च आना शुरू हुए हो, आप यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, क्योंकि चर्च बंद है, गैदरिंग बंद है चर्च में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की इच्छा यह है कि प्रभु अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, प्रभु अपनी महिमा मूर्तों को नहीं देता। मतलब आपने अभी भी धागे तबीत बांधे हुए, अभी भी आप कुछ मूर्ति पूजा कर रहे हो, अभी भी आप कुछ अपने तरीके से परमेश्वर को मान रहे हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो भी आप भक्ति कर रहे हो, जिस भी तरीके से परमेश्वर की पूजा कर रहे हो, क्या वो तरीका परमेश्वर ने दुनिया में लिखित रूप में भेजा है? क्या वो तरीका परमेश्वर की वाणी में, बाइबल में लिखा है? अगर वो नहीं लिखा हुआ तो आप परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हो, आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हो, आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। तो ये आप परमेश्वर को क्रोध दिला रहे, परमेश्वर के खिलाफ जी रहे हो। लिखा है परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, इंसान ने सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की पूजा की। आप दुनिया में किसी भी चीज की पूजा कर रहे हो, चाहे बंदे की, चाहे औरत की, चाहे बाबे की, चाहे किसी पेड़ की, दरख्त की, पानी की, सूरज की, चांद की, तारे की, किसी भी बनाई हुई चीज की जो परमेश्वर ने बनाई है पूजा करते हो, तो ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की वाणी में लिखा है, ये मूर्ति पूजा पाप है। परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की सेवा ना करो, उनके आगे ना झुको, परमेश्वर के आगे झुको। अपना विश्वास एक धागे पर, तबीत पर, एक तंत्र मंत्र की चीज पर, जादू टोने पर मत रखो। अपना विश्वास सच्चे जीवित परमेश्वर पर, जो लिखती बाइबल का वचन है, उस पर रखो। तो सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। जब तक आप कुछ दूसरा भी करते जाओगे, चर्च में भी आई जाओ, प्रेयर भी करवाई जाओ, और परमेश्वर के जो खिलाफ काम है कि मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूसरा देवता ना हो, तू मेरे सामने कोई उत्करी मूर्ति ना बनाना, और वो भी करी जाओ। मैं आपको बताता हूं, मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और जितने बीमार लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी आपसे दिल से विनती है, इस बात को ध्यान से समझो, परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पाएगा। कई वक्त मैं तरस खाता हूं, जिस समय नए लोग आते हैं चर्च में, इमरजेंसी सेशन में बैठे होते हैं, वो बीमार होते हैं, प्रचार जितना भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पर्सनल टीम जितना भी उन्हें समझा देती है, कुछ ना कुछ जो उन्हें लेकर आया होता है, अगर वो ही नहीं स्ट्रांग होता तो वह क्या उन्हें समझाएगा। तो ये लोग चर्च में प्रार्थना भी करवाते रहते हैं और परमेश्वर के खिलाफ भी काम करते रहते हैं, और कभी भी वो बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल का टाइम नहीं बढ़ाते, बाइबल पढ़ने का, प्रेयर का टाइम नहीं बढ़ाते, और वो परमेश्वर के खिलाफ भी काम करी जा रहे हैं। और उनको लगता है चर्च में ये बंदा ठीक हो गया, प्रार्थना रिसीव करता हो, ये हो गया, मैं क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया। कई बार वो नए आते, प्रभु पहली बार ही उन्हें हील कर देता कि अब ये मुझ पर विश्वास करें। अब ये विश्वास करने की बजाय फिर से पुराने कामों में लग जाता है, पाप के कामों में, मूर्ति पूजाओं में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कैसे काम करेगा आपके जीवन में, क्योंकि वो अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, बाइबल में लिखा है। मान लो वो आपके दिल में काम करेगा, आपको लगेगा मैंने ये धागा बांधा था इसलिए मेरा काम हो गया। काम किया होगा यीशु ने, चंगा किया होगा यीशु ने, आपको लगा कि ये धागे ने चंगा किया, ये तबीत ने चंगा किया, ये इस चीज ने चंगा किया, मैंने वो यहां पर इतने का प्रसाद चढ़ा के आया था, उसने ठीक किया। तो प्रभु तब तक आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा जब तक आप उसके सामने केवल उसी को महिमा नहीं देंगे। हालेलुया। आप जब प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, लिखा कांच के नीचे वृक्षों के बीच और कोई नाम नहीं जो उद्धार दे सकता है आपको, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका ये सारे दुख, सारे क्लेश, सारी बीमारियां, सारी संकट आपकी जिंदगियों में से दूर हो जाएंगे। चाहे आप चर्च में आए, चाहे ऑनलाइन बैठे हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम। अपने तरीकों से परमेश्वर को मत मानो। परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे ऐसे मेरी सेवा करो, वो आपको बाइबल दी गई, आप चर्च में नए आने शुरू हुए, आपको नया नियम दिया गया, उसे पढ़ो और उसे पूरा करना शुरू करो। हालेलुया। और आपने क्या नया जन्म प्राप्त करना है पहली इच्छा में। मतलब बाइबल में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेगा परमेश्वर के राज्य में दाखिल ना होगा।
मतलब जब तक कोई अपने पापों से मन ना फिराएगा, यीशु के नाम से अपने पापों की माफी नहीं मांगेगा और चर्च में आके अपने पापों से तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेगा, मतलब पानी में यहां पर डुबकी होती है चर्च में, जब तक वो ना लेगा तब तक उसके पाप माफ ना होंगे और उसके पाप परमेश्वर के सामने बने रहेंगे और उसकी जीवन में परमेश्वर कृपा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाप की दीवार उनके सामने रहेगी परमेश्वर के सामने, और प्रभु आपको आशीष नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके वचनों में लिखा है मैं पापियों की नहीं धर्मियों की सुनता हूं। तो जब तक आप नया जन्म नहीं प्राप्त करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो आपको नया जन्म प्राप्त करना है, मतलब यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना है, प्रभु को ग्रहण करना है, ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर पाए। हालेलुया। जिनके जीवन में ये वचन काम कर रहा है, अगर वो अभी विश्वास कर रहे हैं, तो मैं यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूं, अभी यीशु नाम में परमेश्वर आप पर दया करे, आपका सारा दुख दूर हो जाए, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन।